हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस कोरोना के समय में हम सब घर पे जितना रहें उतना ही अच्छा है। बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं तो ही अच्छा है। तो इसमें बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैंने मॉर्निंग टी पी ली है। उसके बाद मेरा क्लीनिंग का काम चालू है। तो मैंने सबसे पहले अंदर जो हमारा बेडरूम है उसमें मैंने झाड़ू को लगा लिया। उसके बाद मैं आंगन में आ गई हूँ जहाँ हमारे भगवान रहते हैं, तो मैं वहाँ पर आ गई हूँ। और देखिए गिलास किसी ने गिरा दिया है पी करके। तो इस तरीके से मैं झाड़ू लगा रही हूँ आंगन में। आंगन को क्लीन करने के बाद मैं किचन एरिया में जाऊँगी और किचन में झाड़ू से क्लीनिंग कर लूँगी। तो मेरा किचन इसमें बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मैं सोच रही थी आज कई दिनों से कि मैं कुछ शेल्फ़ें साफ़ करूँ। धीरे धीरे अगर शेल्फ़ें साफ़ करूँगी तो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि किचन एरिया में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अब बहुत सारे डब्बे होते हैं और बहुत सारा आपका खाने पीने का सामान होता है, तो उसे हमें साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरीके से क्लीनिंग कर लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद आज मेरा टारगेट यही है कि मैं कम से कम एक दराज तो साफ़ ही कर लूँ। अगर मैं एक एक करके भी करूँगी तो मेरी सारी दराजें साफ़ हो जाएंगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा काम ये है कि मैं अपनी जो झाड़ू है उसे कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद आगे देखती हूँ मैं क्या कर पाऊँगी। अगर टाइम बचेगा तो ये 2 दराज़ें या एक दराज को मैं नहाने के पहले साफ़ कर लूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे साफ़ सफाई करना थोड़ा दिक्कत करता है। क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती थी, पर पता नहीं इधर कुछ दिनों से क्या हो गया है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती हूँ। अगर ज़्यादा वर्क करती हूँ तो मुझे कुछ कुछ थकान जैसी होने लगी। तो मैं जैसे झाड़ू लेके गई हूँ तो ये निकल आए हैं बाहर, क्योंकि जब मैं झाड़ू लेके जाती हूँ तो ये बाहर निकल आते हैं, क्योंकि सोफ़े के नीचे रहते हैं। और जैसे ही डस्टिंग का टाइमिंग होता है तो ये निकल के बाहर आ जाते हैं। अब ये निकल के आ गए हैं और ये दूसरे रूम में चले जाऊँगी। तो मैं अपनी झाड़ू को कंप्लीट करते करते अपनी स्टेयर के पास तक चली गई हूँ। तो मैंने झाड़ू को लगा लिया और मैंने ये देखिए 2 शेल्फ़ को खाली भी कर लिया है, जिसमें मैं अपनी मोस्टली क्रॉकरी रखती हूँ, जिसमें मेरी कांच की ग्लास है, कांच के कप हैं, कटोरियाँ, ये सब रहती हैं। तो मैंने उसे पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है। और जो इसकी पर मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई थी उसे मैंने धो करके डाल दिया है। जब तक वो सूखेगी तब तक मैं अपनी जो हमारी शेल्फ़ हैं उनको मैं गीले कपड़े का निरमा बना करके उससे अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। क्योंकि किचन में खाना बनता है तो चिकनाई भी कभी कभी शेल्फ़ में बहुत ज़्यादा चली जाती है। हालांकि चिमनी लगी लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चिकनाई इधर उधर शेल्फ़ों में चली जाती है। अगर आपका ऐसे में किचन बिल्कुल खुला हो तो जितने भी आपकी क्रॉकरी है या भी आपके जितने भी बर्तन हैं या जो भी आपके किचन में ग्रॉसरी का सामान है, डब्बे हैं, वो सारे चिकने हो जाते हैं। तो इससे थोड़ी सी चिमनी लगने से थोड़ी सी राहत हो जाती है कि उससे आपकी जो ग्रॉसरी का सामान है, जो किचन का सामान है, कम गंदा होता है। तो इस तरीके से मैं इसे गीले कपड़े से पहले साफ़ कर लूँगी। उसके बाद एक साफ़ कपड़े से भी इसे पोंछ लूँगी। और उसके बाद मैंने जितने भी मेरी जो क्रॉकरी का सामान है उसे मैं सूखे कपड़े से पोंछ पोंछ करके लगा लूँगी। मुझे किसी ने बुला लिया है तो मैं चली गई हूँ। तो मैं फिर से आ गई हूँ। अब मैं ऊपर चढ़ जाऊँगी, क्योंकि ऊपर की शेल्फ़ जो है वो गंदी है। तो वहाँ तक मैं सूखे कपड़े से तो पोंछ लिया, पर बिना चढ़े गीले कपड़े से साफ़ करना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं ऊपर चढ़ गई हूँ। और इसके बाद मैं अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद जो दराज़ों की साइडें हैं उन्हें भी साफ़ कर लूँगी, और जो बाहर के शेल्फ़ हैं उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। तो जो नीचे का जो शेल्फ़ें हैं उन्हें तो साफ़ करना आसान हो जाता है, पर ऊपर की शेल्फ़ों में साफ़ करने के लिए आपको ऊपर चढ़ना ही पड़ता है। उसके बिना चढ़े वो आपको साफ़ नहीं हो सकती हैं। तो इस सब को करते करते मुझे आधा पौन घंटा करीब लग जाएगा। और कम से कम मुझे आज सुकून हुआ कि मैंने 2 शेल्फ़ तो अपनी साफ़ कर ली। तो जब कुछ आप काम अच्छा कर लेते तो आपको बड़ा सुकून होता है कि अच्छा मेरा काम कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा था, इसे मैंने आज कंप्लीट कर लिया। तो एक मन में खुशी होती कि चलो आई होप एक काम के लिए मैंने विजय पा ली। तो ये थोड़ा सा मन में बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो इस तरीके से और फिर बार बार लगता है कि अच्छा ये चीज़ इतनी अच्छी हो गई है, उसे बार बार आप निहारते हैं। तो ये मोस्टली हम गृहिणियों में चीज़ होती है कि जब हम कोई अपने घर में कुछ नया करते हैं तो थोड़ा सा मन भी खुश हो जाता है। तो देखिए क्लीनिंग का काम अभी भी चल रहा है और मैं शेल्फ़ों को बाहर भी साफ़ कर ले रही हूँ। इस तरीके से सेकंड शेल्फ़ को भी मैं इसी तरीके से सेम साफ़ कर लूँगी।
तो बढ़ते बढ़ते मैं इस तरीके से ऊपर की शेल्फ़ें साफ़ कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं पूरा करती जाऊँ, बढ़ाती जाऊँ काम, पर अगर मैं बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और मुझे नहाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वो भी मुझे खाना भी बनाना है। तो इन सब में फिर बहुत ज़्यादा फिर जल्दी 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 करो तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है और कुछ ना कुछ फिर गिरने का डर रहता है। तो बस ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर की शेल्फ़ें ही मैं हल्के हल्के हाथ से साफ़ कर लूँगी और इसके बाद मैं क्रॉकरी को पोंछ करके एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ करके लगा दूँगी। अभी जब दिवाली की हम डस्टिंग करेंगे तो सारी क्रॉकरी को फिर से धोएंगे, सारे जितने भी किचन का सामान है उन सबको धोएंगे। तो उस दिन मुझे मेरा किचन में इतना सामान है कि मुझे साफ़ करने में कम से कम 2 दिन लगते हैं और दिवाली की सफाई में बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, क्योंकि किचन का एक सामान निकालो फिर लगाओ फिर रखो, तो पूरा टाइम इसी में चला जाता है। तो देखिए मैंने बाहर की भी दराज को साफ़ कर लिया। अंदर वाइट कलर लगा है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो इस तरीके से ये है। मेरे अभी दराजों में शीशे नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि ये अभी मैंने 1 साल पहले ही इसको काम करवाया है, तो ये हमारा शीशे वाला काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये अब देखिए शीशे वाले काम का कब नंबर आएगा पता नहीं, क्योंकि जब आप काम करा रहे होते हैं घर पे तो जब लगातार काम होता है तो वो पूरा होता चला जाता है। अगर बीच में आप छोड़ देते हैं तो फिर वो काम आपका रुक जाता है और नहीं हो पाता। तो मैंने शेल्फ़ों के जो कपड़े हैं उन्हें मैं धो रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। पूरा उनसे मैं निरमा डाल के धो रही, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पानी निकल रहा है। मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं सारे कपड़ों को वॉश कर ले रही हूँ। तो कपड़ों को धोने के बाद मैं जो किचन काउंटर है उसे पूरा निरमे से साफ़ करूँगी और उसके बाद जो हमारा सिंक एरिया है उसे मैं क्लीन करूँगी। उसके बाद पोछा लगाऊँगी और जो हमारा बेसिन का एरिया है उसे भी मैं पूरा साफ़ कर लूँगी और इसके बाद हम नहाने चले जाएंगे। तो बस इतना ही काम अब मेरा रहेगा, उसके बाद हम किचन में लग जाएंगे। तो देखिए मैं अब नहा करके आ गई हूँ और मैंने अलमारी से जो भी मुझे निकालना था निकाल लिया है। और नहाने के बाद जो स्किन केयर रूटीन होता है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस समय टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं अपना मॉइस्चराइज़र और अपना एलोवेरा जेल लगा लूँगी और इसको लगा करके ही मैं बस फटाफट किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और ये मेरा मोबाइल का कैमरा कितना शूट कर पाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे इसी मोबाइल से मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो वो क्लासेस अटेंड करता है। तो इसलिए मुझे शूट में जितना भी मोबाइल मिल पाता है मैं उससे आपको जितना भी शूट करके दिखा पाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे किचन में। तो देखिए शूट करने का टाइम नहीं मिला, बस इतना ही टाइम मुझे मिला, मतलब मुझे इतना ही कैमरा मिला है, मोबाइल मिला कि मैं रोटियां बना रही हूँ। तो आज मैं रोटियां नीचे बना रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है सफाई करते करते। तो मैंने आज जो है चने और लौकी की दाल बनाई है, चावल बनाया है और मैं रोटियां नीचे बैठ के बना रही हूँ क्योंकि मुझे थकान लग रही। तो कभी कभी नीचे बैठ के जब आप खाना बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपकी पुराने घर की यादें ताज़ी हो जाती हैं, जैसे आपकी मम्मी या दादी वगैरह खाना बनाती थी उस तरीके से थोड़ी सी फील आती है। और जब आप नीचे बैठ के खाना बनाते हैं तो आप कभी कभी आप भी बना के देखिएगा कि उस समय ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर आप खाना बना रहे हैं और आपको कोई भड़बड़ नहीं है, कोई जल्दी नहीं। यही मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं बहुत रिलैक्स होकर रोटी बना रही हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं लग रही है, कि मुझे बड़ा सुकून लग रहा है। तो कभी कभी नीचे बैठ के खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो ये कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है वो मुझे बताइए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। जो भी गलतियां हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं उन्हें आप मुझे बताइए ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं और आपके लिए कुछ ब्लॉग में नया ला सकूं, कुछ नया कर सकूं। तो देखिए बस लास्ट रोटी बची है और उसे भी सेक लेंगे, इसके बाद फिर से किचन क्लीनिंग का काम हो जाएगा। तो हम महिलाओं का ज़्यादातर समय तो किचन में ही जाता है, आधा टाइम तो हम किचन में ही रहते हैं। खाना बनाओ, लंच बनाओ, डिनर बनाओ, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, तो आधा टाइम तो हमारा इसमें ही जाता है। तो देखिए बस 2 रोटियां ही मेरी बची हैं सेकने के लिए। तो इन सबको सेकने के बाद मैं किचन क्लीनिंग करूँगी। तो आपको
आप देख रहे होंगे मुझे देख करके आपको लग रहा हो कि मैं कितना रिलैक्स होकर के बैठी हूँ, मुझे कोई भड़बड़ नहीं। तो क्लीनिंग करने के बाद मैं हाथ मुंह फिर से धो लूँगी और एक बार फिर से अपना मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 2 बार तो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, एक बार सुबह और एक बार दोपहर का सारा काम करने के बाद। जब नहीं लगा पाती हूँ तब मैं शाम को मॉइस्चराइज़र को लगा देती हूँ। आज भी मैंने गाउन को ही पहना। तो ये देखिए मेरी थाली तैयार है। तो कैसी लगी मेरी थाली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।